वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर हकाजे ने और टैलिस्मैन छुपा कर रखे होते हैं और वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो एक कंट्री साइड का इलाका होता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी उनके आसपास बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं, जिससे कि उन्हें समझ आ जाता है कि उनके आसपास से कहीं पर फ्रूट निकलने वाला है। हकाजे कहती है कि लगता है सैमन को ये फिक्र है कि मैं कहीं वापस ना आ जाऊं, इसलिए वो जल्दबाजी में सारे फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा है। योशिनो वहां पर प्रेजेंट एक ओल्ड कपल को टैलिस्मैन देकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है और वो उन्हें उस डिजीज के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उस पर यकीन नहीं करते और वो चले जाते हैं। जिसके बाद वो उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर अफसोस काफी देर हो चुकी होती है और वो लोग ऑलरेडी आयरन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो लोग एक पास ही के घर में यानी कि योशिनो और माहिरो जाकर पहुंचते हैं और वहां के हाउस ऑनर्स ऑब्वियसली स्टैचू बन चुके होते हैं, इसीलिए वो लोग उस हाउस में रात को रेस्ट करने का फैसला करते हैं। माहिरो बात ले रहा होता है और दूसरी ओर योशिनो दोनों के लिए खाना पका रहा होता है और वो साथ साथ हकाजे से भी बात कर रहा होता है। हकाजे योशिनो से पूछती है कि वो एक दूसरे को कब से जानते हैं। वो कहता है कि बचपन से, जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थे। वो कहती है कि तुम दोनों काफी अलग हो, आखिरकार तुम दोस्त कैसे बने। वो कहता है कि वो पहले जब मिले तब दोस्त नहीं थे। माहिरो एक अमीर फैमिली से था और साथ ही वो काफी पढ़ाई में अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी, और इसीलिए शायद वो दूसरों की कद्र नहीं करता था। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तो उसे दूर ही रहा करता था। पर एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तब एक लुटेरा जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था उसके साथ माहिरो का एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि वो बच तो गया पर उसे काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया और हॉस्पिटल में ना चाहते हुए भी उसे उसकी क्लास टीचर के साथ जाना पड़ा माहिरो से मिलने के लिए, जहां पर माहिरो उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसका एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है और उस बाइकर पर किसी का शक ना जाए, इसलिए उसने चोरी करके भागने का नाटक किया ताकि वो मुझे गलती से एक्सीडेंट हुआ बोल के बच जाए। योशिनो कहता है कि तो ये बात तुम्हें पुलिस और अपने डैड को बतानी चाहिए। माहिरो कहता है कि ऐसे ही मुझ पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ सबूत इकट्ठा करे, और ना चाहते हुए भी योशिनो को उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और वो जल्दी से सबूत गैदर करके उसके पास ले आता है क्योंकि उसे माहिरो से जल्दी छुटकारा चाहिए था। वो माहिरो को बताता है कि उसे पता चला है कि जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की यानी कि वो बाइकर, उसके कनेक्शन है एक आदमी के साथ और वो आदमी उसके डैड के ऑफिस में काम करता है। माहिरो कहता है कि इस आदमी को मेरे पापा ने निकाल दिया था जॉब से। योशिनो कहता है कि उसे इस आदमी पर शक है क्योंकि इस आदमी को अच्छी तरह से पता था कि तुम किस रास्ते से स्कूल जाते हो और कब, और साथ ही साथ उसे यह भी पता था कि तुम हर वक्त अकेले रहते हो, इसलिए उसने तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम पर निकालने की सोची होगी। और इस तरह से पुलिस की थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि योशिनो का शक सही था, जिसके बाद उसके टीचर ने योशिनो को माहिरो के साथ रहने के लिए कहा ताकि वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हालात ने उन्हें एक दूसरे का दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद योशिनो और माहिरो दोनों डिनर करते हैं और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब योशिनो सो रहा होता है और माहिरो वॉक पर निकला होता है, हकाजे उससे वही क्वेश्चन पूछती है कि वो लोग दोस्त कैसे बने। माहिरो कहता है कि एक वियर्ड एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक साथ रहना पड़ा, उसके बाद कुछ और हुआ और फिर कुछ और जिसके बाद वो लोग ऐसा करते हुए दोस्त बन गए। वो कहती है कि उसने मुझे बताया उसके बारे में। माहिरो कहता है कि अच्छा, पर उस एक्सीडेंट के बाद उसने एक झूठी एस्से लिखी मेरे ऊपर जिसमें कि उसने मुझे बहुत अच्छा लड़का बताया और ये लिख दिया कि मैं दूसरों की बहुत केयर करता हूँ, और जिसके बाद मुझसे हर कोई अच्छी तरीके से बात करने लगा जो कि मेरे लिए बहुत वियर्ड था। हकाजे कहते हैं कि तो ये करके उसने तुम पर अपना बदला निकाल लिया। वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि अगर तुम दोनों दोस्त नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है क्या होता। वो कहता है कि शायद आज मैं जहां पर हूं वहां पर नहीं होता। मतलब वो भी अपने लाइफ में योशिनो की इंपॉर्टेंस को समझता है। देखो वैसे मुझे पता है कि ये एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, पर आई थिंक ये दोनों प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। अदरवाइज फिर ये एक शैलो सी मैजिक स्टोरी लगती और फिर मजा नहीं आता।
So I hope you understand, and if you like this video, then press the subscribe button and the like as well.